हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे पासवर्डलेस लॉगिंग कैसे करते हैं। पासवर्डलेस लॉगिंग का मतलब है कि आप बिना पासवर्ड का यूज़ किए आप किसी अपने लिनक्स सर्वर में लॉगिंग कर सकें। तो बेसिकली इसके लिए हम एसएसएच कीज़ का यूज़ करेंगे और उसी का इस्तेमाल करके हम अपने सर्वर में लॉगिंग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डिजिटल ओशन का सर्वर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक ऑलरेडी ड्रॉपलेट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आप कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना लैपटॉप पीसी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें लिनक्स इंस्टॉल हो। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सर्वर है, मैं इसका आईपी कॉपी करता हूँ, पब्लिक आईपी, और मैं यहाँ टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं SSH रूट एट और आईपी एड्रेस डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहले तो फिंगरप्रिंट यस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे रूट का पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे मैं सक्सेसफुली लॉगिंग हो गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कुछ भी कमांड रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। हमारा टारगेट है कि इस सर्वर पे बिना पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना। जैसे कि अगर मैं इतना एंटर करके अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। ओके, सो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको सर्वर पे एक्सेस होना चाहिए। आप चाहे पासवर्ड के थ्रू एक्सेस हो आपका उस सर्वर पे, या फिर जैसे कि ये क्लाउड प्रोवाइडर है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस कंसोल ऑप्शन दिया होता है जहाँ से आप जाकर डायरेक्टली कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ कंसोल पे चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे बेसिकली, और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं अपने उसी पासवर्ड से। यहाँ पे लॉगिन हो गया, मैं इसका स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद इसमें एक फ़ाइल होती है .ssh करके फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर एक फ़ाइल होती है ऑथराइज्ड की। लाइक अगर मैं .ssh को ls करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑथराइज्ड कीज़ करके यहाँ फाइल है। और बाय द वे मैं रूट डायरेक्टरी के होम फोल्डर में हूँ, तो /रूट में अगर मैं /ls-la करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं .ssh फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसी के अंदर ये ऑथराइज्ड की फ़ाइल है। तो मैं एक बार cd करता हूँ .ssh, इसको क्लियर कर देता हूँ। ls करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ऑथराइज्ड कीज़ करके यहाँ फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ वी एडिटर के थ्रू तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी फाइल के अंदर ऑथराइज्ड कीज़ के अंदर हमें अपना पब्लिक की डालना है, SSH पब्लिक की एंटर करना है। वो कैसे करते हैं, तो अपने एक नया टर्मिनल में यहाँ ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें एक SSH की जनरेट करना होगा। मेरे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, लेकिन मैं एक बार फिर से जनरेट करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे कमांड SSH की जन। ये कमांड टाइप करने के बाद आप डायरेक्टली एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे दे रहा है जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर, और इसका जो लोकेशन है जहाँ पे इस की पेयर को सेव करेगा वो ये है home_ssh एंड देन IDRSA। इस नाम से ये फ़ाइल क्रिएट होगी। हालांकि मेरा इस नाम से ऑलरेडी फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा जो की है वो रिप्लेस हो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं अपना जो IDRSA इसका नाम दे देता हूँ RSA, एंड देन मैं यहाँ पे DO डेमो कर देता हूँ, डिजिटल ओशन डेमो, जिससे कि मुझे याद रहे कि मैंने ये किस लिए क्रिएट किया था। तो मैंने इसका नाम रिप्लेस कर दिया इससे, ओके, जिससे कि मेरा ओरिजिनल की रिप्लेस ना हो। और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। पास फ्रेज कुछ नहीं इंटर करता हूँ। तो बेसिकली पास फ्रेज क्या होता है, पास फ्रेज से आपका जो ये की है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई प्राइवेट की एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले उसको पासवर्ड एंटर करना होगा। फिलहाल इस डेमो के लिए हम उसमें कुछ भी नहीं एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा की है वो जनरेट हो गया है। वो जनरेट कहाँ होगा, इस लोकेशन पे। अगर मैं इस की को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको कैट करता हूँ मैं, जो ये डायरेक्टली नाम से फाइल होती है ये प्राइवेट की होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये की किसी को नहीं देंगे। ID_RSA_DO_डेमो जो कि किसी को देनी है उसके आगे .pub लगा होता है, यानी कि पब्लिक की। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरी पब्लिक की है। ये कोई भी देख सकता है, कोई भी ले सकता है। बट अगर मैं ये वाली फ़ाइल प्रिंट करता हूँ, राइट, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, .pub हटा देता हूँ और प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरी प्राइवेट की है। अगर ये की किसी को मिल जाती है और आपका पब्लिक की ऑलरेडी सर्वर पे इंस्टॉल है तो वो उस सर्वर पे आसानी से लॉगिन कर पाएगा। तो इसीलिए ये प्राइवेट की किसी को नहीं देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। हम हमेशा पब्लिक की का यूज़ करते हैं। अब ये पब्लिक की हमको कॉपी कर लेना है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पब्लिक की को, और चलते हैं अपने डिजिटल ओशन के सर्वर पे जहाँ पे हमको ये की इंस्टॉल करनी है। इसमें ओपन करते हैं authorized_keys फोल्डर। तो बेसिकली अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो root.ssh के अंदर है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे रूट के अंदर .ssh फोल्डर है, लेकिन अगर आपका यूज़र जो है वो कुछ और है, लेट्स से इश्तियाक यूज़र है, तो इश्तियाक फोल्डर के अंदर लेट्स से /home/इश्तियाक एंड देन .ssh होगा। इसी तरीके से आपका अगर ubuntu यूज़र है तो आपका /home/ubuntu/.ssh करके होगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। जो यूज़र से आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे
उसके होम डायरेक्टरी के अंदर .ssh फोल्डर होगा, उसके ही ऑथराइज्ड कीज़ के अंदर ये चीज़ें एंटर करनी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसको वी एडिटर के थ्रू ओपन करता हूँ ऑथराइज्ड कीज़, और इंसर्ट मोड में जा करके इसमें यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पब्लिक की पेस्ट कर दिया। इसको एस्केप करके सेव एंड एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ऑथराइज्ड कीज़ को, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एंट्री है। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से एग्जिट मारना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे SSH करता हूँ, SSH रूट एट 157 जो मेरा डिजिटल ओशन का सर्वर है उसका IP डाल के अगर मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे वापस से पासवर्ड मांग रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, ये पासवर्ड क्यों मांग रहा है? तो बेसिकली इसका क्या फंडा है कि जो SSH होता है बाय डिफ़ॉल्ट ID_RSA जो फाइल होती है वो प्राइवेट की यूज़ करके उसको लॉगिन करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो की जनरेट किया था उसका फाइल नेम जो है हमारा ID_RSA do demo करके है। तो ये बेसिकली इस फाइल का यूज़ नहीं कर रहा है लॉगिन करने के लिए, इसी वजह से ये पासवर्ड मांग रहा है, ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे? अगर आपका फाइल नेम सिर्फ ID_RSA होता तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपका फाइल नेम चेंज कर दिया आपने, तो इस यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करना होगा। SSH के बाद -i करना होगा, और उसके बाद आपका जो होम फोल्डर है उसके अंदर, होम फोल्डर आपको पता है टिल्डा साइन से भी होम डायरेक्टरी इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर /home पूरा लिख दीजिए, /.ssh, और इसके अंदर जो हमारा फाइल था ID_RSA_do_demo, ये हमारी प्राइवेट की है। अब हमको इसमें प्राइवेट की पास करना पड़ेगा SSH के साथ, और बाद में अपना जो यूज़र नेम है एंड देन सर्वर का IP एड्रेस। अब इतना करने के बाद अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको डायरेक्टली लॉगिन कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पासवर्ड नहीं मांगा, और इस तरीके से आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे बिना किसी पासवर्ड के। अभी जैसे हमने पासवर्ड यूज़ किया था, अगर हम की के ज़रिए लॉगिन कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है कि आप जो इसका पासवर्ड से लॉगिन करने वाला सिस्टम है वो उसको डिसेबल कर दीजिए। तो वो कैसे करेंगे, इसके अंदर एक फ़ाइल होती है, VI एडिटर में ओपन करेंगे वो फाइल /etc/sshd_config, ये फाइल होती है जिसके अंदर वो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो ये परमिट रूट लॉगिंग येस है। तो बेसिकली अगर इसको नो कर देंगे तो आप रूट यूज़र से लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जब तक आप कोई नया यूज़र बना नहीं लेते तब तक इसको येस ही रहने दीजिए। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन येस रखेंगे तो आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ बिना ये की पास किए, तो यहाँ पे मुझसे ये पासवर्ड मांगता है। लेकिन लेट से अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैं इसको नो कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे अब लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो अभी भी पासवर्ड मांग रहा है। इसका रीज़न, अभी हमने इसको रीस्टार्ट नहीं किया, etc_init.d/ssh रीस्टार्ट। और अब हम आके यहाँ पे अगर इसको करेंगे, जो की है, जो बेसिकली हमारा जो यूज़र नेम सर्वर का IP एड्रेस है, तो आप देखेंगे यहाँ पे परमिशन डिनाइड आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक की यूज़ करेगा। पहले आपको पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा था, लेकिन अब पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। अब जो ये सर्वर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइवेट की से ही लॉगिंग होगा, पासवर्ड ये सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से एक लेवल का ये इसमें सिक्योरिटी बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्वर में पासवर्ड लेस लॉगिंग सेटअप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आप किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर किसी के सवालों का जवाब देने का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।